Today we will start class 10 exercise 3.1 question number first. क्या दिया बेटा हमें? Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. यानी कि हमें कुछ इक्वेशन दे रखी हैं जिस प्रॉब्लम्स को हमें सोल्व करना है और ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी. ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज. यानी कि एक 10th क्लास में 10 स्टूडेंट है जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. 10th क्लास में जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा गर्ल्स हैं. आगे क्या कहा है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्लास 10th में कितनी है. ठीक है, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है. तो जो आंसर है उसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है? जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. फर्स्ट क्या स्टेटमेंट है? टोटल स्टूडेंट इन क्लास 10. कितने बेटा टोटल स्टूडेंट? 10. अब हमें ये नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है. तो हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे. लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x. नेक्स्ट लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों कितने हैं टोटल? 10. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो बोला बेटा क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें y मानना है तो y जो हमारे इज इक्वल टू कितनी है कि जितने नंबर ऑफ बॉयज है उससे 4 ज्यादा. और नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या लेट कर रखा है? x. यानी कि x + 4. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हमारी इक्वेशन तो बन गई है. यहाँ से हमें अब इसमें जो सॉल्यूशन करना है वो सॉल्यूशन क्या करना है? बाय ग्राफिकली नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 10th क्लास में वो हमें इसमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? दोनों इक्वेशन के लिए एक टेबल बना लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गई हमारी ये टेबल और सेकंड इक्वेशन के लिए हो गई हमारी ये टेबल. x y x और y. ठीक है. अब फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह पे x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए. कोई भी वैल्यू x की जगह पे या y की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए. हमारी सेकंड वैल्यू आ जाएगी. अगर तो आप x की वैल्यू पुट करते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू पुट करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी. मान के चलिए मैंने x में इसमें पुट कर दिया 5. तो अगर जो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा. यानी कि 5 प्लस y इज इक्वल टू 10. तो y इज इक्वल टू 10. 5 उधर जाके किसमें जाएगा बेटा? माइनस में. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5. तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई यहाँ पे? 5. अगर जो मैं x की जगह पे 4 पुट करता हूँ, x की जगह पे कितना पुट कर दिया मैंने? 4. तो 4 उधर जाके माइनस का 10 माइनस में 4 कितने बच जाएंगे? 6. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल कंप्लीट हो गई है. अब सिमिलरली ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन की टेबल कंप्लीट करनी है कि x की जगह पे आप कुछ भी पुट कीजिए, कुछ भी हमारी y की वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाएगी. x की जगह पे मैंने पुट किया 3. यहाँ पे 3 पुट किया बेटा. 3 + 4 इक्वल कितने हो गए? 7. तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 7. नेक्स्ट अगर तो मैं x की जगह पे पुट करता हूँ 5 + 4 तो एक y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 9. आई होप कि आपको ये दोनों टेबल क्लियर हो गई होंगी. अब सॉरी बाय ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम इसमें कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे. उसके बाद ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है जिसके जो पॉइंट होते हैं वो क्या होता है बेटा? 0 और 0. अब इसमें मैक्सिमम नंबर जो आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपने इसमें पॉइंट मेजर करने हैं. मैक्सिमम नंबर हमारा y है 9 और x है हमारा 5. तो x तो हमें लेनी है 5 4 5 और y लेना है 9.
ये 9 सॉरी x5 है तो y भी कितना है 5, x5 और y भी 5, तो ये आ गया हमारा पॉइंट बेटा यहाँ पे x भी 5 है और y भी 5 है। नेक्स्ट x4 है y6 है, x4 और y6 ये पॉइंट आ गया और 6। अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे बेटा मिला देंगे, ठीक है। अब सेकंड x3 y7, x3 है और y हमारा 7, y है 7, ये पॉइंट 3 और 7। नेक्स्ट x5 y9, x5 है बेटा और y है 9, ये पॉइंट x5 और y 9। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। सॉरी, अब जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उन लाइन को हम क्या करेंगे बेटा ड्रॉ करेंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो जो हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू वो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, और जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे 3। ये थोड़ा सा 3 से इधर इसलिए गया है क्योंकि इसमें जो हमारा गैप है वो क्या है ज्यादा है और y में जो गैप है वो हमारा कम है। तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग और y एक्सिस के अकॉर्डिंग जो दो पॉइंटों के बीच में डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्पेस की वजह से कवर हो गया है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा x है वो 3 आ गया और y हमारा 7 आ गया है, और x हमने क्या मान रखा था बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ y, तो नंबर ऑफ y जो हमारी वो कितने आ गए बेटा 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स है तो वो कितनी आ गई हमारी 7। ओके, क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।